दोस्तों आज हम ऐसे स्थान पर आए हैं जो कि गोवर्धन महाराज जी हैं, जो आप सभी लोग जानते हैं कि देश विदेश में सभी फेमस हैं। यह वीडियो इसलिए स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में 24 घंटे में 21 किलोमीटर की परिक्रमा कवर की जाएगी और जो भी रास्ते में आएंगे स्थल वो सभी दिखाए जाएंगे। और जो मेरे पीछे दिख रही है वो है दान घाटी। यहाँ दान घाटी से परिक्रमा स्टार्ट करेंगे 7 कोस की, और 7 कोस के अंदर जो भी आएगी वो आपको दिखाए जाएंगे। इसमें धर्मशाला हो या गौशाला हो या विशेषता के मंदिर हो, वो आपको सभी को दर्शन कराए जाएंगे। और यहाँ आसपास दिख रहा होगा लोग, ये सुबह के अब 8 बज चुके हैं और परिक्रमा में 7 कोस की स्टार्ट करूँगा और आपको दिखा देते हैं। चलो दान घाटी के दर्शन करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। देख सकते हैं ये दान घाटी, यहाँ से परिक्रमा शुरुआत होती है 7 कोस की और यहाँ से प्रसाद लिया जाता है। इसमें क्या क्या है, दूधा फूल देख सकते हैं बच्चे हैं पूजा कर रहे हैं। ये अम्मा जय हो राधा कृष्ण भगवान की। मंदिर में कितनी शांति मिलती है। आपको महाराज जी से मिलाते हैं और उनसे बात कराते हैं। उनका भी यूट्यूब चैनल है, अब उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महाराज। जय गिरिराज जी की। और महाराज जी आपके चैनल का क्या नाम है? महादेव गिरिराज जी डेली दर्शन सुबह और शाम। देख सकते हैं महादेव गिरिराज जी, आप डेली दर्शन कर सकते हैं। और शाम सवेरे गिरिराज जी रहते हैं और शाम को कृष्ण जी बन जाते हैं। शाम को कृष्ण जी बनते हैं और सवेरे गिरिराज जी रहते हैं। तो महाराज जी आपको बता रहे हैं और इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और महाराज जी आप कुछ भक्तों से कह सकते हैं, बताएं कब आएँ, टाइम टेबल। आपकी इच्छा हो जब आ जाओ, भक्तों से ही कह सकते हैं भजन हमेशा करो और वो माया में मत पड़ो, खाली भजन है जो है भजन, और अपने कर्मों में लगे रहो, बढ़िया कर्मों में। तो महाराज जी ने कितनी अच्छी बात की है आपसे। और आपको राधा रानी दर्शन कराते हैं कृष्ण भगवान जी के, जो कि पर्वत उठाए हुए हैं। आशीर्वाद दो। बड़े पंडित जी छोड़ आगे ठीक है पंडित जी। जय हो गिरिराज महाराज की जय। श्री कामिनेश्वर महादेव जी का मंदिर आप दर्शन करें। देव के दर्शन करा रहे हैं और अब हम दान घाटी मंदिर से आगे निकलेंगे। और लोगों की भीड़ अभी कम है क्योंकि लोग आज शाम को ज़्यादा आते हैं परिक्रमा देवी। अब यहाँ लोकल के हैं जो दर्शन करने आ रहे हैं और भी ये दोस्तों, बड़ी परिक्रमा शुरू करने से पहले दान घाटी के दर्शन करने पड़ते हैं। जब दान घाटी के दर्शन हो जाते हैं तभी बड़ी परिक्रमा की शुरुआत की जाती है। और मैंने परिक्रमा शुरू कर दी है और रास्ते में जो कुछ दिखेगा मैं आपको। इसकी परिक्रमा दान घाटी से शुरू हो चुकी है और आपको अब जो रास्ते में दिखाई देगा वो आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ से परिक्रमा शुरुआत हो जाती है, देख सकते हैं। अब यह परिक्रमा मुझे 21 किलोमीटर की 24 घंटे में तय करनी है। गिरिराज महाराज की जय। अभी क्या सुबह सुबह लोगों की भीड़ नहीं है, एक तो गर्मी का समय है तो लोग क्या है कम आते हैं गर्मी में, कि शाम को ज़्यादा भीड़ रहती है, लोग परिक्रमा देने आते हैं। और यह परिक्रमा, यह गोवर्धन की परिक्रमा मुझे पैदल देनी है। राधे राधे महाराज। दोस्तों मैं कच्चे रास्ते पे आ चुका हूँ जो गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा दी जाती है।
और ये पक्का रास्ता बगल में देख सकते हैं, और ये है कच्चा रास्ता है। कच्चे रास्ते से आसान है परिक्रमा देना, क्योंकि यह रेत है, रेत ठंडा भी रहता है। और सड़क जा इस टाइम गर्म होगी क्योंकि तापमान बढ़ता जाएगा। राधे राधे महाराज। यदि आप कच्चे मार्ग से परिक्रमा दे रहे हो तो टेंशन लें नहीं, क्योंकि यहाँ पानी की भी सुविधा है। यदि आपको प्यास लगे तो पानी भी पी सकते हैं। इस नल को चलाकर ये पानी है, पी सकते हैं, देख सकते हैं। पर लेकिन पानी की बोतल अपने साथ लेकर चलें, क्योंकि पानी इतना सही नहीं है। पर ये रास्ता इतना शांत है, यानी इतना खूबसूरत अच्छा रास्ता, हरा भरा है। यहाँ आपका मन लगेगा, परिक्रमा देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप हर जगह विश्राम भी कर सकते हैं। हर जगह विश्राम के लिए सीट्स बनी हुई हैं और कोई ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं है। और आप आराम से गोवर्धन महाराज की परिक्रमा दे सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा है यहाँ की शांत माहौल और शुद्ध हवा है। कि आप कच्चे रास्ते से परिक्रमा दे रहे हैं तो आप संभल कर दें, क्योंकि आप दिन के समय ही कच्चे रास्ते से परिक्रमा दे सकना सही नहीं है। क्योंकि मेरे पीछे देख सकते हैं, यह गोवर्धन पर्वतमाला है, वो दिखाई दे रही होगी मेरे पीछे। और आगे रास्ता देखो, ये खतरनाक है। इसमें आपके पैरों में गिट्टी पत्थर भी लग सकते हैं। राधे राधे बाबा। मैं जा रहा हूँ गिरिराज पर्वतमाला के ऊपर। मैं पहुँचने वाला हूँ गोवर्धन पर्वतमाला के ऊपर, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। कठिन रास्ते बहुत ऊंचाई पर है। एक मंदिर है, उस मंदिर के दर्शन करने जा रहा हूँ। आपको दिखा देता हूँ कितनी ऊंचाई पर है। और गोवर्धनमाला इतनी ऊंचाई पर है जिसमें गोवर्धन के सभी गांव दिख रहे हैं। इतनी ऊंचाई पर चढ़ते चढ़ते हैरान हो गया हूँ। मैं गोवर्धन पर्वतमाला के सबसे ऊंचे स्थान पर आ गया हूँ, जहाँ से आपको गोवर्धन गांव दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं, ये गोवर्धन गांव है। दोस्तों, आज हम उस मंदिर को दिखाएंगे जो गोवर्धन पर्वतमाला के ऊपर बना हुआ है। आपको दिखाते हैं ये कितनी ऊंचाई बना हुआ है। यह मंदिर श्री चरण चौकी श्रीनाथ जी श्री गिरिराज जी के ऊपर बना हुआ है। इसमें लिख रहा है, आप देख सकते हैं यह। और चलते हैं इस मंदिर के ऊपर, और मंदिर पर चलते पोत आप संभल के चलें, क्योंकि ये पत्थर हैं जो चिकने हैं। जय हो गिरिराज महाराज की जय। मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। दोस्तों, मैं श्रीनाथ जी के मंदिर पर हूँ, जो कि गोवर्धन पर्वतमाला पर बना हुआ है। मैं आपको यहाँ से, जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, वो श्रीनाथ जी का मंदिर है। और आपको दिखा देता हूँ, यह है गोवर्धन गांव। यहाँ से इतनी ऊंचाई पर दिखाई देने पर ऐसा दिखता है। यहाँ भक्तजन है, दर्शन कर लिए मैंने भी श्रीनाथ जी के। पर्वतमाला है जो कि आपको दिखाई दे रही होगी। ये जहाँ तक आपको दिखाई दे रही है गोवर्धन माला का विस्तार है। मेरे पीछे और आपको और भी दिखाएंगे रास्ते में, जो भी
मिलेगा। ये उतरने का रास्ता है और श्रीनाथ जी के दर्शन करके अच्छा लगा। दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं और तापमान बढ़ता जा रहा है, पसीने छूटते जा रहे हैं और रेत इतना गर्म हो रहा है कि पैर भी रखा नहीं जा रहा है। और अभी तो मुझे बहुत दूरी तय करनी है। अभी मैंने श्रीनाथ जी के दर्शन किए और श्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद मुझे अच्छा लगा और चलते हैं, जैसे ही आगे बढ़ते हैं। अभी तो लगभग 5 किलोमीटर ही कवर हुआ होगा। अभी तो मुझे बहुत दूरी कवर करनी है। और जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, जो पर्वतमाला है, गोवर्धन पर्वतमाला, नाम मात्र की गौशाला है, कुछ नहीं है। गाय धूप में तप रही हैं और धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है, देख सकते हैं। सभी गाय हैं, नाम मात्र के लिए गौशाला है, कुछ नहीं है। सभी गाय धूप में तप रही हैं। इनके लिए ना चारा है ना पानी की कोई व्यवस्था है। लोग गायों को गौशाला में छोड़ जाते हैं इस भरोसे कि गायों की सेवा होगी, लेकिन सेवा के नाम पर कुछ नहीं है। और मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दी कि गायों की क्या हाल हो रही। राधे राधे महाराज। महाराज हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। तो आपको बता दें, आप जहाँ गौशाला में कुछ पैसा दान दें तो सोच समझ के दें, जो जिसमें गाय की देखभाल अच्छी तरह से हो रही हो, अन्यथा पैसा नहीं दें। दोस्तों मैं आप सभी लोगों से यही बताना चाहता हूँ कि यदि आप गिरिराज महाराज की परिक्रमा देने आएँ तो सुबह देने आएँ, क्योंकि इससे क्या है, आपको सही तरीके से प्रत्येक मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि रात में आपको पता नहीं चलता कौन सा मंदिर कहाँ है, क्योंकि जो पर्वतमाला पर मंदिर बने हुए हैं। तो आप सुबह के टाइम ही आएँ और दौड़ भाग में कभी परिक्रमा नहीं लगती, क्योंकि मैं पहले भी आ चुका हूँ। तो मैं इस 21 किलोमीटर को 5 घंटे में कवर करके परिक्रमा दे के चले जाता था और प्रत्येक मंदिर के दर्शन कर रहा हूँ और आपको भी दर्शन करके दिखाऊंगा। और आप सावधानी से ऊंचाई पे चढ़ें, क्योंकि आपको पता है प्राचीन मंदिर है श्री लुक दाऊ जी महाराज स्थली। अब दर्शन करा देते हैं। राधे राधे महाराज जी। आपको दाऊ जी महाराज के जो संत सेवक हैं उनसे आपकी बात कराएंगे और इसके बारे में बताएंगे। महाराज ये कृष्ण गौड़े भाई बलराम जी हैं। चंद सरोवर पासोली गाँव में महाराज हुआ, तो यहाँ से लोग के महाराज के दर्शन किए, तो इनका नाम पड़ गया ढूकावती। ये बेच कंधा में बैठे हुए, यहाँ से लोग के छिप के हमारे ब्रज में बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी को नहीं देखता है, तो इन्होंने शेर और गोपेश्वर का रूप धारण करके जब छोटे भाई की पत्नी को देखा, तो इनका नाम पड़ गया लुक दाऊ जी महाराज। ऐसा हुआ, सामने देखो दिख रहा है, कृष्ण एक राधा, यहाँ ब्रज का राजा है, भांग खीर रबड़ी का भोग लगता है और ऐसा ही महाराज होता है। बोलो दाऊ से दयाल है की जय। आए और दर्शन करें छिप दाऊ जी का, बेच कंदला का, ऊपर गिरिराज जी ऊपर चढ़ के दर्शन करें। बहुत परचूना मंदिर है श्री लुक दाऊ जी। जय महाराज जी। आशीर्वाद दो। और ये दाऊ जी महाराज का मंदिर है, आप देख सकते हैं। संत सेवकों से बात कराई और उन्होंने बताया इस मंदिर का महत्व क्यों और कैसे है, तो आपने सुना होगा। और आप दाऊ जी मंदिर पर आएँ ज़रूर। और रात में तो आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि यहाँ चढ़ाई है, तो आप दिन के टाइम अवश्य
आएँ और दर्शन करें। मैं आपको जिन महात्मा से बात कर रहा हूँ वे कोलकाता के हैं और 12 साल से ही गोवर्धन यानी गिरिराज महाराज के चरणों में रह रहे हैं और लोगों को ज्ञान देते हैं, अपने जीवन का अनुभव शेयर करते हैं। आपको बता दें, और महाराज आप क्या कहना चाहते हो? आप यहाँ 12 साल से रह रहे हो, तो आपको क्या महसूस हो रहा है? कुछ महसूस हुआ यहाँ रहकर? क्या आनंद की प्राप्ति हुई? आनंद तो मिला ही, क्या आनंद हुआ है। भगवान का नाम क्या है? सच्चिदानंद भगवान का नाम है। बिल्कुल सही बात है बाबा। सत भी सत यानी सत्य, ट्रुथ, और चित यानी चेतना, जिंदा है चेतना, और आनंद तो हैप्पी है। सत चित आनंद, इसका नाम है विग्रह रूप से सच्चिदानंद विग्रह भगवान। दोस्तों दोपहर के 12 बज चुके हैं और तापमान बढ़ता जा रहा है 40 सेल्सियस के आसपास, और रेत इतना गर्म हो गया है कि पैर भी नहीं रखा जा रहा। और देखते हैं जल्दी से ना कहीं बैठने की जगह और बैठते हैं और आराम करते हैं। मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है वो कुंड, वो सुरभि कुंड है जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये प्राचीन मंदिर श्री वन बिहारी जी ऐरावत कुंड आपको दिखाते हैं। बहुत से ऐसे स्थान हैं। ये मेरे पीछे है वो ऐरावत कुंड है, जो आपने कभी नहीं देखा होगा। वही लोग देख सकते हैं ऐसे स्थलों को जो कच्चे मार्ग से परिक्रमा देंगे। वैसे आपको पक्के रास्ते से परिक्रमा देते हैं तो यह कुंड आपको दिखाई नहीं देंगे। और दिखा देता हूँ मैं, ये है ऐरावत कुंड और वन बिहारी जी का मंदिर बना हुआ है। दिखाता हूँ, यह श्री वन बिहारी जी के दर्शन कराते हैं और चलते हैं मंदिर के अंदर। जय महाराज, राधे राधे महाराज जी। दोस्तों दोस्तों श्री गिरिराज जी महाराज मुखारबिंद लाइन लगी हुई है और प्रसाद में माला हुई है, और चलते हैं अगले मंदिर के दर्शन कराते हैं थोड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, रात को आओ काना, डरी मोई लागे, डरी होगा। भजन बहुत अच्छा लगा सुनकर, आप बढ़िया गाते हैं। हम का गाँव में सब बाबा गावे, हमको नाम हमारो हो। महाराज जी हैं, बढ़िया भजन गा रहे हैं। मैं और परिक्रमा देना चाहते हैं कच्चे रास्ते से, तो ये कच्चा रास्ता है और ये पक्का रास्ता है। यानी गोवर्धन महाराज जी के कच्चे रास्ते से परिक्रमा दे सकते हैं और पक्के रास्ते के परिक्रमा दे सकते हैं टाइम, क्योंकि भाई नंगे पैर तो नहीं चल सकते आप इन सड़क पर, क्योंकि ज़्यादा तापमान है और आपके पैर में छाले भी पड़ सकते हैं। और भाई चलना मुश्किल हो गया है पैदल, और वो भी अब मैं सीरक में आ गया हूँ क्योंकि सड़क पर पैर नहीं रखा जा रहा। सड़क पर पैर नहीं रखा जा रहा, तापमान ज़्यादा है। और देखते हैं कोई रुकने का रास्ता, वहाँ रुकते हैं। बाबा हैं बैठे हैं। बड़ी परिक्रमा का नहीं एंड हो गया है, देख सकते हैं। और यहाँ बड़ी परिक्रमा समाप्त हो गई है और छोटी परिक्रमा शुरू होगी यहाँ से।
परिक्रमा देते समय रास्ते का विशेष ध्यान रखें। रास्ते पर कांच के टुकड़े पड़े हैं, देख सकते हैं, और ये इतनी खतरनाक है, पैर में चुभ गई तो हॉस्पिटल भी पहुंचना पड़ेगा। तो अब भाई परिक्रमा, यदि दोस्तों आप परिक्रमा दे रहे हैं नंगे पैर तो विशेष कांचों का ध्यान रखें। जो वाहन के कांच के टुकड़े हैं वो पड़े रहते हैं रोड पर, उनसे सावधानी बरतें। दोस्तों आपको अब इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब राधा कुंड आएगा और राधा कुंड के बाद कुसुम सरोवर आएगा और फिर मानसी गंगा आएगी। फिर आपकी जो परिक्रमा है मानसी गंगा पर जाकर समाप्त हो जाएगी। और हमारे ऐसे ही समय बीतता जा रहा है और 24 घंटे में 21 किलोमीटर कवर करने का फॉर्मूला यात्रा जल्दी संपन्न होगी। ठीक है, अब मेरे पीछे ये लड़की आ गई है और ये लड़की मुझसे रुपये मांग रही है। और जो मैं टारगेट लेकर चला था कि 21 किलोमीटर की यात्रा 24 घंटे में पैदल करूँगा, और लेकिन यह यात्रा मैंने बहुत आराम से की और आराम भी किया और धीरे धीरे चला, किसी भी साधन का प्रयोग नहीं किया। फिर भी मैं इस यात्रा को बहुत आराम से पैदल करने में सफल रहा, क्योंकि अब शाम के 6 बज चुके हैं, 6:15, और मैंने 15 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली है। अब 6 किलोमीटर और चलना है और हमारी परिक्रमा वहाँ समाप्त हो जाएगी। तो आपको दिखाई दे रहा है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर लेंगे, और दर्शन करने के बाद और दिखाएंगे आपको जो हमारे पीछे दिखाई दे रहा हो। ठीक है, ये वृद्धजन है, यदि आप इनकी मदद कर सकते हैं तो मदद करें। ये जितने वृद्धजन बैठे हैं, यदि आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और आपको राधा कुंड के दर्शन दिखाएंगे। ये राधा कुंड, किसको डरता है? किसे मेरे पीछे दिखाई दे रहा है वो है राधा कुंड। इसमें राधा कुंड में अपने पैर और हाथ मुंह धुआ करते हैं, जिससे थकान कम हो जाती है, और आप लोगों को देख सकते हैं। दोस्तों अब मैं राधा कुंड में पहुंच चुका हूं और राधा कुंड के किनारे पर बैठा हूं और यहां का मैं आनंद ले रहा हूं। और राधा कुंड पर मैं आपको दिखा देता हूं, यहां लोग दर्शन कर रहे हैं और लोग हाथ मुंह पैर आदि को धो रहे हैं और अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। मैंने भी इसमें से जल ले लिया है और अपने आप को पवित्र कर लिया है। देख सकते हैं लोग यहाँ फूल और दिया बाती आदि लगा रहे हैं। लोग पटा परिक्रमा दे रहे हैं, इसे पटा परिक्रमा बोलते हैं, लेट कर देते हैं। मुझे प्रसाद दिया है, एक खिचड़ी है। और भाई क्या नाम है आपका? भैया है आशीष कौशल। आशीष कौशल। भाई तेरा? सनी। तेरा? राना। हाँ भाई, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पता है YouTube चैनल का नाम? भैया दोस्तों कुसुम सरोवर पहुंचने वाला हूं और जितना करीब आता जा रहा हूं मेरे पैर बोलते जा रहे हैं और मन तो थका नहीं है, लेकिन पैरों में क्या है कि सुबह से ही तेज़ धूप पड़ रही थी और कांटे थे कच्चे रास्ते पर और कंकड़ भी थे, वे चुभ गए थे, जिससे चलने में दिक्कत आ रही है। और ऐसी कोई समस्या नहीं है कि
मुझ पर चलाने जा रहा हूँ, वैसे शरीर में एनर्जी है। और लेकिन समस्या यही थी कि वो कच्चे रास्ते में गर्म था और कांटे भी पड़े थे और छोटे छोटे कंकड़ थे जो चुभे थे। इसकी वजह से पैरों में दिक्कत आ रही है और कोई दिक्कत समस्या नहीं है। दोस्तों मैं आपको कुसुम सरोवर कुंड दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल इसमें लाइट नहीं है, ऑफ़ कर दी गई है। मैं जितना आपको दिख रहा है उतना ही दिखा सकता हूँ। ये है कुसुम सरोवर और इसमें अभी एंट्री नहीं है क्योंकि इसमें सुबह ही अंदर जा सकते हैं और रात में कोई एंट्री नहीं मिलती है। और बड़ा शानदार वो है कुसुम सरोवर, जो अभी फ़िलहाल दिख रहा नहीं होगा आपको। यह है दोस्तों कुसुम सरोवर। फ़िलहाल इसमें लाइट नहीं है, लाइट बंद। परिक्रमा 19 किलोमीटर कवर हो चुकी है, अब 2 किलोमीटर परिक्रमा रह गई है। उससे परिक्रमा को मैं आराम से दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, पैरों से अब चला नहीं जा रहा, पैरों में मेरे छाले पड़ गए हैं, देख सकते हैं पैर कैसे हो गए हैं। ये पैरों को देख सकते हैं, अभी पैर ज़मीन पर नहीं टिकाए जा रहे, यानी पैर ज़मीन पर नहीं टिकाए जा रहे, यानी अब पैरों में जलन सी लग रही है। और मानसी गंगा पहुंच गया हूं और मानसी गंगा पर चढ़ाने के लिए दूध और फूल ले लिए हैं मैंने और इसकी कीमत मात्र 10 रुपये। आप भी ले लें जब मानसी गंगा आएँ और मानसी गंगा आएँ, स्नान कर ज़रूर जाएं। आपको दिखा देते हैं सामने का दृश्य। ये दिखाई दे रहा हूँ, ये हो दोस्तों, आपने राधा रानी के दर्शन कर लिए होंगे और आपको मैं मानसी गंगा का दर्शन कराता हूँ। जो आप लोग देख रहे होंगे, ये मानसी गंगा। यह है मानसी गंगा। इस वीडियो का एक ही उद्देश्य था कि 24 घंटे में 21 किलोमीटर की परिक्रमा देना और वह परिक्रमा अब पूर्ण हो चुकी है। अब मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड की ओर और यह परिक्रमा देने में मुझे बहुत आनंद आया। जो आपने पूरी परिक्रमा देखी और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अब मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड में, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।